हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। आज हम लोग फंक्शन पोर्शन का जो ग्राफिकल पोर्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राफ को कैसे समझा जाए और ग्राफ में क्या क्या होता है। देखा जाए, ग्राफ जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कैलकुलस समझने का, बिकॉज ग्राफ के बगैर कैलकुलस को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम लोग बहुत मुश्किल होगा, बहुत डिफ़िकल्टी आएगी उसको समझने में। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो उसमें इसी चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, ग्राफ को समझना कैसे है और ग्राफ में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली इस लेक्चर में का 3 सेक्शन होगा। पहला होगा एनालिसिस ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ को कैसे एनालाइज करते हैं। ग्राफ में एनालिसिस का मतलब ये है कि इवन फंक्शन होगा तो ग्राफ कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा तो कैसा होगा, या फिर अगर इक्वेशन ऑफ कर्व में अगर एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, या एक्स का इवन पावर आ रहा है, या वाई का इवन पावर आ रहा है, तो वैसे ग्राफ को में क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ये सब सीखना है। एनालिसिस का मतलब ये हुआ। इसमें ये भी देखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कि कोई भी ग्राफ सिमेट्री है अबाउट वाई एक्सिस, कोई भी ग्राफ ग्राफ सिमेट्री है अबाउट एक्स एक्सिस, या सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन। तो ये सब चीज़ दैट इज़ कॉल्ड द एनालिसिस ऑफ द ग्राफ। एंड द सेकंड पार्ट इस लेक्चर का होगा। सेकंड पार्ट में बेसिकली हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सपोज़ एक नोन फंक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल साइन थीटा या साइन एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। तो साइन एक्स प्लस 45 डिग्री, या साइन एक्स माइनस 45 डिग्री, या साइन 2x का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, या साइन x/2 का ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, या साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, या मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज एक ही ग्राफ से साइन एक्स का ग्राफ अगर पता है तो उससे हमारा सारा कुछ आ जाएगा। एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज़ प्लॉटिंग द ग्राफ। थर्ड जो लेक्चर होगा इसका, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। कुछ ग्राफ को प्लॉट करके दिखाएंगे हम इन द थर्ड लेक्चर। तो बेसिकली ऑल these 3 lectures आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ग्राफ। और ग्राफ अगर आता है तो कैलकुलस में मास्टरी हो जाएगी उससे। कैलकुलस में अगर मास्टर बनना है तो ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एंड एक चीज़ और याद रहे, ग्राफ जो भी बेसिक ग्राफ सिखाया गया था फंक्शन वाले लेक्चर में, जिनको ग्राफ अगर नहीं पता है तो दे कैन सी द फंक्शन का जो बेसिक लेक्चर है। तो दोज स्टैंडर्ड ग्राफ्स लाइक ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ग्राफ, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ग्राफ, या और भी जितने भी ग्राफ्स थे सबका ग्राफ पता होना चाहिए, बिकॉज उसके लिए प्री रिक्विजिट है। बिकॉज अगर ये ग्राफ नहीं पता है, बेसिक ग्राफ से ही हम लोग ग्राफ निकालने वाले हैं ना। इस लेक्चर में क्या कर रहे हैं तुम लोग, यहाँ पे दिख रहा होगा 2 विंडो है यहाँ पे। एक तरफ बाएं तरफ लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ ग्राफ, यहाँ दिख रहा होगा, और राइट हैंड साइड पे एक और विंडो दिख रहा है। तो बेसिकली क्या करेंगे, हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, डेस्मोस नाम है इसका। बेसिकली एक ग्राफ प्लॉटर है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लाइव ग्राफ प्लॉट करके दिखाएंगे, जिससे कि समझने में आसानी होगी। लाइव का मतलब हम बोलेंगे और यहाँ पे लिख के दिखाएंगे कि देखो ये इक्वेशन हो रहा है तो इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो उससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी कि ग्राफ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सिमेट्री का मतलब क्या हो रहा है। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट आवर पोर्शन इज सिमेट एनालिसिस ऑफ द ग्राफ। ना तो पहला कंडीशन तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल स्टैंडर्ड ग्राफ शुड बी नोन। जो भी ग्राफ स्टैंडर्ड है वो सब पता होना चाहिए, लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, जितना भी है वो सब ग्राफ पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब किसी को याद है? सिमेट्री किसको बोलते हैं? किसको याद है सिमेट्री का मतलब क्या होता है? यस, एनीवन? सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, तो सिमेट्री, सपोज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब ये होता है मिरर इमेज, यानी कि वाई एक्सिस मिरर की तरह काम करेगा, और जो भी पोर्शन उसके राइट में होगा उसका इमेज बनाएगा लेफ्ट में। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल ये इस ग्राफ में ये दिख रहा है। इफ़ यू लुक एट दिस ग्राफ, यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर का, तो ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है। बट ये जो रेड ग्राफ दिख रहा है, दिस इज सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस।
ये सिमेट्री है, क्योंकि जितना राइट में दिख रहा है इसको अगर मिरर माना जाए इसे, तो क्या होगा, इसका इमेज बना के इधर दे रहा है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब समझ में आ गया कि मिरर इमेज की तरह होता है, प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, फंक्शन का जो इक्वेशन है दो तरीके से दिया रहता है, या तो इम्प्लिसिट फंक्शन या तो एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन बताया था। एक्सप्लिसिट फंक्शन ये होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि वाई और एफ एक्स अलग अलग होगा, यानी कि वाई और एक्स लेफ्ट और राइट होगा। इम्प्लिसिट का मतलब कि दोनों एक ही तरफ होगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ एन इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि एक्स और वाई में कोई इम्प्लिसिट रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे क्या है, वाई और एक्स में एक एक्सप्लिसिट रिलेशन है, यानी दे आर एक्सप्लिसिटली रिटन। फॉर एग्जांपल, वाई इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज़ एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, बट दिस इज़ नॉट, दिस इज़ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो फंक्शन किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है इम्प्लिसिट हो सकता है एक्सप्लिसिट हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। तो पहला है प्रॉपर्टीज़। पैसे से पहले हम सिमेट्री को एनालाइज कर रहे हैं। किसी भी इक्वेशन में, किसी इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया जाए तो उसमें अगर कोई चेंज नहीं पाया जा रहा है, नो चेंज इन द इक्वेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसका मतलब जो ग्राफ होगा सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस। इसको इवन फंक्शन भी बोलते हैं, याद होगा। तो ग्राफ वुड बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर देखा जाए, वाई इक्वल टू, हम यहाँ लाइव प्लॉट करके दिखा रहे हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर इस ग्राफ को देखा जाए ठीक से, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये दिख रहा है, दिस इज अवर वाई एक्सिस, राइट। दिस इज अवर वाई एक्सिस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस। सो ये मिरर की तरह काम कर रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि इफ़ यू रिप्लेस हियर एक्स बाई माइनस एक्स, फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर, ये सिमेट्री रख रहा है ग्राफ अपने आप में। किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। फाइन। सो ऑल इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। उसको एक तरीके से और समझ सकते हैं हम लोग कि इफ़ ऑल द पावर ऑफ एक्स, किसी भी, अगर सपोज एक्सप्लिसिट नहीं लिखा हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन लिखा हुआ है, ऑल द पावर ऑफ एक्स अकरिंग इन द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन में जितना भी एक्स का पावर है सब इवन है, इन फंक्शन जो होगा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा। क्लियर है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखा जाए एक्स का पावर क्या है, इवन है। जैसे एक्स का पावर इवन है तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये जो दिस विल बी सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस। आई थिंक दिस इज फाइन। इवन फंक्शन का और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर y इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स जो है गिवन फंक्शन है, इसको देखा जाए इस ग्राफ को, ये ग्राफ सिमेट्री रखता है अपने अबाउट द वाई एक्सिस। ये दिख रहा है सिमेट्री यहाँ पे, ये हमारा वाई एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्री, जितना इधर दिख रहा है उतना ही इसका इमेज दिख रहा है। यानी कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो सिमेट्री होगा अबाउट द वाई एक्सिस। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ come same thing we can do for the symmetry about the x axis। x axis के अबाउट सिमेट्री हम लोग निकाल सकते हैं। x axis के अबाउट सिमेट्री कैसे होगा, कि अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस किया जाए, इफ़ रिप्लेस y बाई माइनस वाई, तो क्या होगा, अगर नो चेंज हो रहा है, यानी उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है, तो यानी कि ग्राफ जो होगा सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, सेम थिंग लाइक जो यहाँ पे सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस था, यहाँ पे सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। यानी कि अगर किसी भी इक्वेशन में y का पावर सिर्फ इवन और इवन आ रहा है, सिर्फ इवन, तो फंक्शन क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा। इन एग्जाम्पल देखो, वापस से आते हैं ग्राफ पे, इसको देखो ध्यान से, ये जो ग्राफ बनाया है हमने, इसमें हम क्या करते हैं, y का पावर इवन कर दे रहे हैं। ठीक है,
वाई का पावर और एक्स का पावर जो है हटा दे, वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा एक्स हो गया। सपोज वाई स्क्वायर इक्वल टू हम लिख रहे हैं एक्स, ये पैराबोला याद है पढ़ाया था। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो है, ये ग्राफ जो है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, राइट। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस। और हम कुछ वैसा भी ग्राफ दिखा सकते हैं जो कि तुम लोग को उतना जानना ज़रूरी नहीं है, बट यू कैन सी द सिमेट्री। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस, पहले सर्कल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू से 10। इसमें एक्स और वाई दोनों का पावर इवन है, तो दोनों का पावर इवन है, तो ये जो पूरा सर्कल है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो इसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर इस पोर्शन को लिया जाए तो इसके अबाउट लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है, अगर ऊपर का पोर्शन लिया जाए तो नीचे बन रहा है, राइट। ये वाला ऊपर का नीचे बन रहा है, ऐसा इसको अगर लेंगे तो इसका नीचे बनेगा, और नीचे वाले को लेंगे तो ऊपर बनेगा। तो इसमें दोनों इवन पावर ऑफ एक्स और वाई दोनों में ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्राफ जो है सिमेट्री रख रहा है दोनों के अबाउट, एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट। एक और फंक्शन दिखाते हैं जिसमें सिर्फ सपोज वाई का इवन पावर लेते हैं। सपोज वी हैव वाई स्क्वायर, इस ग्राफ को जानना ज़रूरी नहीं है बट जस्ट प्लॉट करके दिखा रहे हैं, इसका पावर 3 देखा जाए। इस ग्राफ को जानना ज़रूरी नहीं है बट जस्ट सिमेट्री दिखा रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर का ये एडवांटेज है, इफ़ यू फीड एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन फीड करोगे इसका ग्राफ प्लॉट कर देगा तुरंत, इसीलिए इसको इस पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए y का पावर 2 है, तो यहाँ पे सिमेट्री अबाउट वाई एक्स एक्सिस है, ये सिमेट्री दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्स का पावर और इसलिए सिमेट्री नहीं है अबाउट द वाई एक्सिस, बट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। ये रेड वाला ग्राफ जो है, ये थर्ड वाला ग्राफ रेड वाला है, यहाँ पे कलर शो करता है, ब्लू मतलब ये ब्लू ग्राफ, ब्लैक मतलब ये ब्लैक वाला ग्राफ है, रेड मतलब ये रेड वाला ग्राफ है। आई होप दिस इज क्लियर, सिमेट्री समझ में आ गया। सिमेट्री में थर्ड है कि इफ़ यू इंटरचेंज एक्स एंड वाई, सपोज एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया हमने इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो वो ग्राफ जो है सिमेट्रिक होता है वाई इक्वल लाइन वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट। ये इन्वर्स फंक्शन में भी बताया था कि कोई भी इन्वर्स फंक्शन और उसका ग्राफ जो होता है लाइन वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री रखता है, वो नेक्स्ट पॉइंट है। लेकिन ये अलग कंडीशन है, अलग कि अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज किया जाए, फॉर एग्जाम्पल एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 है, तो इसमें अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे तो वाई इंटू एक्स इक्वल टू 1 तो सेम फंक्शन हो गया, फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि वो इक्वेशन को चेंज नहीं कर रहा है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इस तरह का जितना भी ग्राफ होता है डेट विल बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। सिमेट्री को समझाते हैं लाइन वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट। हमारा ग्राफ था एक्स इंटू वाई, सपोज एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 हम लिखते हैं सपोज। ये दिखाने के लिए सिमेट्री हम लाइन वाई इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। देखा जाए एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 है, ये ग्राफ है हमारे, एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट लाइन वाई इक्वल टू एक्स। तो यहाँ लाइन वाई इक्वल टू एक्स हमने ड्रॉ किया, ये देखो सिमेट्री का मतलब ये लाइन वाई इक्वल टू एक्स है, ये लाइन वाई इक्वल टू एक्स है, फाइन। और ये जो नीचे दिख रहा है वही पोर्शन ऊपर रहेगा इसका, फाइन। जो इधर नीचे दिख रहा है इसी लाइन के अबाउट सिमेट्री है। ऑल्दो ये ग्राफ जो है अबाउट सिमेट्री अबाउट ओरिजिन भी है, लेकिन वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट भी सिमेट्री है। क्लियर है? या फिर हम जो सर्कल लिखा था अभी सर्कल को दिखा देते हैं करके। सर्कल एक बनाया था ना अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखते रहना बस। ये सर्कल है,
ये वो लाइन वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री रख रहा है। तो सर्कल इज द मोस्ट सिमेट्रिकल फिगर। हम लोगों ने देखा था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, एंड ऑल्सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। आई होप दिस इज क्लियर। सिमेट्री अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, ये पहले ही बता चुके हैं। ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई इक्वल टू एक्स। मेरा फोर्थ पॉइंट है कि कोई फंक्शन और उसका ग्राफ जो होता है और उसका इन्वर्स फंक्शन उसका ग्राफ जो होता है हमेशा सिमेट्रिक अबाउट वाई इक्वल टू एक्स होता है। तुम लोग को याद है, फॉर एग्जांपल वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ये ग्राफ तो याद ही होगा। और नेक्स्ट ग्राफ हम दिखा रहे हैं वाई इक्वल टू एल। देखो इसमें जितना भी ग्राफ प्लॉट किया है ना हमने, सब सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। ये देखो ब्लैक वाला ई रेस टू एक्स है, जो ब्लैक ग्राफ दिख रहा है ना ई रेस टू एक्स वाला है, और एल एन एक्स रेड वाला है, तो सिमेट्री दिख रहा है। ऑल दो ऊपर का तीन जो है वो कंडीशन नंबर थर्ड कंडीशन इसमें लग रहा है, कंडीशन नंबर सी से, और ये जो है कंडीशन नंबर डी से सिमेट्री है। ऑल दो ऑल 5 ग्राफ्स आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सॉरी वाई इक्वल टू एक्स लाइन। देख लो अच्छे से। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो, या जूम कर सकते हैं। दिख रहा है सिमेट्री, बस जितना भी है सब ग्रीन लाइन के अबाउट सिमेट्री रख रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ प्लॉटर में क्या है कि सब कुछ ग्राफ दिखता है साफ साफ, तो समझने में आसानी होती है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हम डायरेक्टली अपने मार्कर से नहीं लिख रहे हैं इसको। ना मेरा पांचवा कंडीशन है कि कोई फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है और वो ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के बारे में बताया था। ऑड फंक्शन होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो उसका ग्राफ जो होगा सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होगा। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का मतलब ये होता है जो नीचे लिखा हुआ है कि सिमेट्री अबाउट ओरिजिन मीन्स जस्ट ड्रॉ द पोर्शन विच इज़ एबव एक्स एक्सिस एंड रोटेट इट बाई 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। कोई भी अगर सिमेट्री अबाउट ओरिजिन करना है तो बेसिकली ओरिजिन पे एक मिरर रखा हुआ है ऐसे, तो उस पर क्या कर रहे हैं कि सिमेट्री निकालना है। और दूसरी बात यहाँ पे ये ज्ञान लिखा हुआ है कि ऑल ऑड फंक्शंस जितने होते हैं हमेशा ओरिजिन से पास करेगा इफ़ इट इज़ डिफाइंड ऑन द ओरिजिन। अगर ओरिजिन पे अगर डिफाइंड है तो ओरिजिन से पास करना पड़ेगा उसको, नहीं डिफाइंड है तो बात अलग है। फॉर एग्जांपल साइन एक्स, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं फिर से ग्राफ को। ऑड फंक्शन है ग्राफ, किसी को याद है ऑड फंक्शन? चलो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब लिख देता है। देखो इस ग्राफ को, ये ग्राफ देख के ऐसा लग रहा है, इसको हम दिखाते हैं। ऑड फंक्शन है कि ऐसा लग रहा है कि जस्ट ये जो ग्राफ है ऊपर में दिख रहा है ना, ऐसा ग्राफ ऊपर वाला पोर्शन, इस ग्राफ को पूरे को 180 डिग्री रोटेट कर दो। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको 180 डिग्री अगर रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जो पोर्शन है यहाँ चला आएगा नीचे, दिख रहा है? ये जो ऊपर का जो पोर्शन है वो नीचे चला आएगा ऐसे घूम के। तो बेसिकली जितना भी ऑड फंक्शन होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री रखता है। तो यानी कि इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये नीचे चला आएगा। तो यानी कि इसमें बताया कि जितने भी ऑड फंक्शन को सिमेट्री अबाउट ओरिजिन करना है तो जस्ट प्लॉट द ग्राफ विच इज़ एबव एक्स एक्सिस एंड देन जो नीचे वाला है उसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो उससे आंसर आ जाता है। और भी कोई ऑड फंक्शन याद है? वाई इक्वल टू 1/x जो अभी ड्रॉ किया था, देखो ये भी सिमेट्री अबाउट ऑरिजिन है। ये ग्रीन वाला ग्राफ को अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे नीचे चला जाएगा ऐसे, दिख रहा है? ये ग्रीन वाला है, इसको नीचे लेके आ सकते हैं हम लोग 180 डिग्री रोटेट करने के बाद। साइन एक्स को भी दिखा सकते हैं, वाई इक्वल टू साइन एक्स। चलिए ग्राफ को हटा देते हैं, इसमें समझने में आसानी हो। ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन एबव वाला, इसको 180 डिग्री घुमाओगे, यहाँ से यहाँ दिख रहा है ना जो,
इसको 180 डिग्री घुमा देंगे तो ये नीचे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वन दिख रहा है यहाँ पे, इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली ऑड फंक्शन जितना भी होता है वैसे ही ड्रॉ होता है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सिमेट्री अबाउट द ऑरिजिन। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। सिमेट्री क्लियर है एकदम। तो हम लोगों ने सीखा कि सिमेट्री में क्या क्या चीज़ देखते हैं हम लोग। इवन पावर ऑफ एक्स, इवन पावर ऑफ वाई, इसको इवन फंक्शन ही बोलते हैं। या सिमेट्री अबाउट वाई इक्वल टू एक्स, इनवर्स फंक्शन होना चाहिए, या फिर एक्स और वाई को इंटरचेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड वी ऑल्सो saw that all odd functions are symmetric about the origin, अगर origin के अबाउट सिमेट्री रखता है वो। नाउ मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ ग्राफ में, कि एक्सटेंट ऑफ ग्राफ क्या होता है, यानी कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा। बाउंड्री ऑफ ग्राफ जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड मेरा एनालिसिस है व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द ग्राफ, ठीक है। सो नोइंग द एक्सटेंट ऑफ ग्राफ इज़ इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ द ग्राफ विद एक्यूरेसी। ग्राफ को एक्यूरेटली ड्रॉ करना है तो उसके बगैर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल पहला है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स में एक बात तो क्लियर है कि एक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर वाई स्क्वायर है। तो एक्स पॉजिटिव का मतलब कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ग्राफ पूरा जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सो दिस इज़ द एक्सटेंट, यानी कि ग्राफ का बाउंड्री है। ये क्लियर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज वाई स्क्वायर पॉजिटिव है। तो एक्स पॉजिटिव मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ रहेगा, राइट। ये सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ले रहे हैं, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ। वाई पॉजिटिव मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ द ग्राफ, कि ग्राफ का जो है बाउंड्री डिफाइंड हो जा रहा है इफ़ द इक्वेशन इज गिवन। हम दिखाते हैं करके वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तुम लोग देखे ही हो ग्राफ, इसको दिखाते हैं करके वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, हमने बोला था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो होगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, बिकॉज एक्स पॉजिटिव है। तो ये जो ग्राफ है फर्स्ट वाले में एंड फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में दिख रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। और उसी चीज़ को अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिख दें, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के बारे में क्या बताया, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये मेरा ग्राफ रहेगा। इसका एक्सटेंड ग्राफ का जो होगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। फाइन, कोई दिक्कत है? आई होप दिस इज क्लियर। एक ग्राफ और दिखाते हैं, वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। देखो ब्लू वाला ग्राफ देखो, जब वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि इफ यू आर सेइंग कि वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो ये तो हमेशा डिफाइंड तभी हो सकता है जब एक्स पॉजिटिव होगा, राइट। बट स्क्वायर रूट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो वाई भी हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो वाई भी हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। तो बेसिकली इस ग्राफ को देखा जाए, ये ग्राफ को कन्फाइंड कर रहा है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है। तो ये मेरा ग्राफ है ब्लू वाला, ये दिख रहा है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ। किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू रूट एक्स का, क्योंकि ये ग्राफ को हिलने नहीं देगा दाएं बाएं। देख लो अच्छे से। तो एक्सटेंट ऑफ द ग्राफ जानना बहुत ज़रूरी है अगर ग्राफ कोई भी दिया हुआ है तो। एक और ग्राफ दिखाते हैं, सर्कल वाले में अगर सपोज वाई इक्वल टू हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 को हम सपोज 10 कर दे रहे हैं। दिखने में ग्राफ, ग्रीन वाला ग्राफ देखो, इसमें क्या फ़र्क है, वाई इक्वल टू ये क्या दिया हुआ है, ये दिखाते हैं कहाँ से लाए हैं इसको। ये बेसिकली लिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। इससे हमने वाई को सॉल्व किया और सिर्फ पॉजिटिव वाला ले लिया। इसको अगर सॉल्व करेंगे वाई के लिए तो इतना ही आएगा ना, पॉजिटिव वाला।
तो बेसिकली ये ग्राफ को सबसे पहले ये कन्फाइन कर रहा है कि वाई हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो इसलिए ग्राफ को ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट कर रहा है, ग्रीन वाला ग्राफ जो है। दूसरी बात ये है कि इसका एक्सटेंड जो है 10 माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन जो है इसका ये पॉजिटिव करेंगे तो ये आ जाएगा -√10 से √10 तक। तो देखा ये 5 है, ये ग्रिड जो 1 2 3, तो √10 का जो वैल्यू है 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये √10 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है -√10। तो बेसिकली ग्राफ को कन्फाइन कर रहा है, एक्सटेंड दे रहा है, बाउंड्री दे रहा है कि कहाँ तक जाना है आपको। आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई दिक्कत है किसी को कि कैसे ग्राफ जो है अपने बाउंड्री डिफाइन करता है? हर फंक्शन का अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग दिखता है, तो उसी हिसाब से ग्राफ जो है अपना बाउंड्री डिफाइन कर लेता है। ठीक है, देख लो अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोगों ने एनालिसिस में सिमेट्री चेक किया और एक्सटेंड देखा, यानी कि ग्राफ की बाउंड्री क्या होती है। अब है कि कोई भी ग्राफ उसका इंटरसेक्शन एक्स और वाई एक्सिस से कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर कोई भी ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो डैट विल गिव यू इंटरसेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर x एक्सिस से इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड, सपोज मेरे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, तो बेसिकली इसमें अगर हमको निकालना है कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बेसिकली ये पॉइंट निकालने के लिए, अगर ये पॉइंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से निकालना है तो पुट y इक्वल टू 0 हियर। तो यहाँ y इक्वल टू 0 कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, देखो पुट y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है 3,0 है। तो किसी भी ग्राफ का इंटरसेक्शन निकालना है तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। दूसरा वाई एक्सिस पे निकालना है, तो वाई एक्सिस पे निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। तो एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो वाई का वैल्यू -2 आ जाएगा। ये जो पॉइंट है 0, -2 हो जाएगा। तो बेसिकली किसी भी ग्राफ का अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो पहले भी देख चुके हैं स्ट्रेट लाइन वगैरह में भी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन को प्लॉट करने या एनालाइज करने में ये भी इंपॉर्टेंट है कि वी शुड नो द फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो वी कैन राइट y इक्वल टू 4/x। तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है तो उस पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने बोला y इक्वल टू 4/x, तो देखो ये फंक्शन जो हाइपरबोला है ये 0 पे इसको डिफाइंड नहीं है, 0 पे फंक्शन आएगा ही नहीं। या फिर हमारे पास tan x होता है, y इक्वल टू tan x, तो याद ही होगा ग्राफ हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है। जस्ट लुक एट द रेड ग्राफ, रेड 1, ये जो लाइन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये एक्चुअल में π/2 है। π/2 पे जो है फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, दिख रहा है यहाँ पे π/2 पे। इधर कौन सा है, -π/2। सिमिलरली जितना भी x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये जो फंक्शन tan x होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी चेक करना बहुत ज़रूरी है, उसको भी ध्यान रहे। cot x जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है n पाई पे, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, 2 पाई नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ हम लोग को याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो तुम लोग को थोड़ा बहुत dy/dx करने आता ही होगा, नहीं तो बाद में तो अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा उसमें पढ़ाया जाएगा dy/dx क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो अभी हमें ग्राफ दिखाते हैं लिख के कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिक्रीजिंग। सपोज वी हैव द ग्राफ, हम लिखते हैं x
एक्स क्यूब ले लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, माइनस थोड़ा दिखने में आसानी होगा, इसको ऐसा कर दे रहा है प्लस 1 = 0। इसके काम करते हैं 0.5 ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, दूसरा ग्राफ लेते हैं। सपोज जस्ट y = sin, इसको ही कंसिडर करते हैं। इस ग्राफ को देखो ध्यान से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम वैल्यू? जस्ट लुक एट दिस पॉइंट। ये जो है इस पॉइंट साइन एक्स का ग्राफ है -π/2 है, ये π/2 है। तो यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है ना -π/2 से π/2 जो हम शेड कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द इंक्रीजिंग पार्ट। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है, इंक्रीजिंग का मतलब हाइट ऑफ ग्राफ इंक्रीजेस। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, ग्राफ का जो हाइट है वो इंक्रीज कर रहा है, हाइट ऑफ ग्राफ increases, so this is called increasing function. Height of the graph मतलब कि as you increase x, as you increase x then height of the graph increases, उसको बोलते हैं increasing। हमेशा ध्यान रहे कि लेफ़्ट से राइट जाना है, लेफ़्ट से राइट जाएंगे, राइट से लेफ़्ट नहीं आएंगे फिर, अदरवाइज चेंज हो जाएगा। लेफ़्ट टू राइट जाना है, सॉरी लेफ़्ट से राइट, विल गो लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट से राइट जाने में अगर ये इसका हाइट बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे आने के बाद ये मैक्सिमम हो गया है, फिर इसके बाद क्या होगा, इधर आने के बाद यहाँ घट रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक। दिस पॉइंट इज़ 3π/2, सो दिस इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग पार्ट। सो बेसिकली यहाँ से जो यहाँ दिख रहा है हम लोग को, ये रेड वाला इंक्रीजिंग वाला, तो इंक्रीजिंग वाले में dy/dx > 0 होना चाहिए, वही लिखा है यहाँ पे कि इंक्रीजिंग मतलब dy/dx > 0। dy/dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टैंजेंट। टैंजेंट का मतलब ये होता है कि किसी पॉइंट पे अगर सपोज इस पॉइंट पे अगर हमको ड्रॉ करना है, कोई टैंजेंट ड्रॉ करना है, और सपोज ये पॉइंट है, तो टैंजेंट का मतलब होता है एक लाइन जो इसको टच करेगा सिर्फ एक पॉइंट पे। सो दिस इज़ द स्लोप ऑफ टैंजेंट। ये जो एंगल दिख रहा है ना थीटा, इस tan थीटा को बोलते हैं स्लोप ऑफ द टैंजेंट। tan थीटा इज dy/dx, याद रहेगा। तो यहाँ से यहाँ स्लोप बढ़ेगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब चैप्टर आएगा, उसमें बेसिकली टैंजेंट एंड नॉर्मल डिस्कस किया जाता है। बट फिलहाल हम लोग इतना समझ जाएंगे कि लेफ्ट से राइट जाने में ये फंक्शन जो है इसका हाइट बढ़ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर लेफ्ट से राइट जाने में घट रहा है तो बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। इस पॉइंट पे जो दिख रहा है, ये पिक जो दिख रहा है, यहाँ पे अगर स्लोप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका dy/dx 0 होगा, वही लिखा हमने dy/dx इज 0। तो फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, यानी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी आ सकता है। दिस इज़ कॉल्ड मिनिमा, यानी कि मिनिमम वैल्यू है, एंड दिस इज़ कॉल्ड मैक्सिमा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है कि नहीं, और उसका क्या स्टेटस है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज यू हैव y = x3, इसका अगर dy/dx निकाला जाए तो ये आएगा 3x²। अब 3x² तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि ये फंक्शन जो है ऑलवेज इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज। तो y = x3 का जो ग्राफ होगा वो हमेशा इंक्रीज़ करेगा, यानी कि उसमें हाइट हमेशा बढ़ेगा। अभी हम दिखाएंगे इसे प्लॉट करके, इसको देख लो अच्छे से। तो dy/dx इंपॉर्टेंट होता है। सो बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे दिखाते हैं y = x³ का ग्राफ प्लॉट करके, अगर तुम लोगों को दिखाया है पहले भी हमने y = x³, तो ये पर्पल वाला ग्राफ दिख रहा है, देखो ये कंटिन्यूसली हाइट बढ़ रहा है, ऐसे 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 आगे जा रहे हैं, बढ़ते 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 ऐसे हो जा रहा है। सो दीज आर इंक्रीजिंग फंक्शन।
अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इज़ y इक्वल टू 10x, ये हमेशा इंक्रीज करता है. जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, जस्ट लुक एट द ब्लैक वाला ग्राफ, tan का जो ग्राफ है, तो कंटिन्यूसली हाइट बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली हाइट बढ़ रहा है. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है. फाइन. अब मेरा नेक्स्ट ग्राफ है, नेक्स्ट ज्ञान ये है, इसको याद रखना कि जितना भी पॉलिनोमियल होता है ऑड डिग्री का, ये पॉलिनोमियल के बारे में ज्ञान है, ध्यान रहे. ऑल पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब हमेशा इधर शुरू करेगा थर्ड क्वाड्रेंट से, एंड एंड्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ ख़त्म करेगा. तो बेसिकली जितना भी ऑड डिग्री वाला होता है इधर ही शुरू करता है, माइनस इन्फिनिटी यानी कि इधर डीप में, और ख़त्म इधर करेगा प्लस इन्फिनिटी. कौन ख़त्म करता है ऐसा, ऑड वाला. ये याद रखना हमेशा. तो अब हो सकता है कि यहाँ से यहाँ उसको जाना है, तो क्योंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर डिफाइंड होता है, तो हो सकता है कि डायरेक्टली ऐसे चला जाए, पहुँच जाए इधर, या हो सकता है कि इधर शुरू करे फिर ऐसे चला जाए, या हो सकता है कि ऐसे जाए फिर ऐसे आए फिर ऐसे आए. जाना ख़त्म करना इस पे यहीं पे, ये इसका एंड पॉइंट है. तो अगर रेड वाला ग्राफ देखा जाए तो एक बार कट कर रहा है, तो एक बार कट कर रहा है मतलब वन रूट होगा, राइट. ब्लू वाला देखा जाए तो 1 2 3 बार कट कर रहा है, 3 रूट होगा. और ग्रीन वाला कट कर रहा है तो 1 2 3 4 5. तो नंबर ऑफ रूट्स जो है, नंबर ऑफ रूट्स 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, ऐसे ही होगा. वैसा इसलिए हो रहा है कि इसको एंड यहीं पे करना है. तो बेसिकली ज्ञान ये है कि जितने ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव ऑड नंबर ऑफ रूट्स. ऑड नंबर ऑफ रूट्स मतलब ऑड बार कट करेगा, ऑड नंबर ऑफ रूट्स है यहाँ पे. ये इसीलिए होता है कि जितना ही पॉलिनोमियल ऑड डिग्री का होता है स्टार्ट करता है थर्ड क्वाड्रेंट से और एंड करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. इसका रीज़न ये है कि ऑड डिग्री के कोई पॉलिनोमियल हो गए, सपोज एक्स पावर 3 एक्स स्क्वायर अगर लिया जाए प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें देखा जाए कि इसमें अगर एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, होगा ना. तो इधर से शुरू करेगा, और एक्स प्लस इन्फिनिटी होगा तो इधर ख़त्म करेगा आगे ऊपर में. तो इसीलिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा लेता है ये सारा हाइट. अभी हम ग्राफ करके दिखाएंगे इसमें, डोंट वरी, पहले इसको ज्ञान को ले लेते हैं. लेकिन इवन डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट से स्टार्ट करता है और एंड करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि शुरू इधर से करेगा इवन वाला. ऑड वाला देख लो, अभी इवन वाला बना के दिखाते हैं हम, ठीक है. इवन वाला शुरू करेगा इधर से, यानी कि इवन वाला फॉर एग्जांपल तुम लोग को क्वाड्रेटिक वाला तो याद ही होगा, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये हमेशा शुरू करेगा इधर से, यानी एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा लेकिन वाई का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, और एंड करेगा इधर इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे. ये क्वाड ये लिखा हुआ है, ऐसा कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है. कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ इस तरह का होता है, पैराबोला शेप का, ऑलमोस्ट सारे का ही ऐसा होगा, सिमिलर ग्राफ होता है. फॉर एग्जांपल अगर हो सकता है कि इधर नीचे आ जाए फिर ऐसे जाए, फिर हो सकता है कि इधर आए नीचे आए फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए, ठीक है. तो फर्स्ट वाले केस में एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो ज़ीरो नंबर ऑफ रूट है, ज़ीरो रूट और नो रूट्स, राइट. ग्रीन वाला क्या कर रहा है, एक, सॉरी ग्रीन ब्लू को देख लेते हैं. ब्लू वाला एक और दो जगह कट कर रहा है ब्लू वाला, तो दिस इज़ 2 रूट्स, एंड ग्रीन वाला 4 रूट्स, बिकॉज सो अनलाइक ऑड फंक्शन, सॉरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ये नंबर ऑफ रूट्स इसके ज़ीरो हैं, नंबर ऑफ रूट्स 0 2 4. तो यहाँ पे ज्ञान ये हुआ कि जितने भी ऑड इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री इम्प्लाइज इवन नंबर ऑफ रूट्स. ये हम लोग को याद रखना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है. किसी भी पॉलिनोमियल का हम रैंडम अभी इसके बाद ड्रॉ करके दिखाते हैं तुम लोगों को कैसे इवन डिग्री पॉलिनोमियल और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल बिहेव करता है, तो उससे और भी क्लैरिटी आएगी हम लोग को, ठीक है.
आई होप दिस इज क्लियर। तो ऑड डिग्री मीन्स ऑड नंबर ऑफ रूट्स, इवन डिग्री मीन्स इवन नंबर ऑफ रूट्स। हम कुछ ग्राफ, अननोन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तुम लोग उतना करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू सी कि क्या क्या मिल रहा है। सपोज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, देखो कितनी बार कट किया, 1 2 3। ठीक है, एक और दिखाते हैं ऑड वाला, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, यस ये 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको देख लो, ये कैसे कैसे बिहेव कर रहा है। ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है, इधर वाई लिखा हुआ है बेसिकली। तो ये देखो एक बार कट कर रहा है ब्लू वाला, ये 3 बार कट कर रहा है रेड वाला। तो डिपेंड करता है कि कैसा मेरा ऑड डिग्री का है, तो ऑड नंबर बार ही कट करेगा। एक और दिखा देते हैं एक्स का पावर 5 वाला, ताकि तुम लोग को और भी क्लैरिटी आएगी। एक्स का पावर 5 माइनस सॉरी माइनस से 5 एक्स इसका पावर कुछ ले लेते हैं क्यूब। चलो इसी को देख लो, देखो तो कितनी बार कट कर रहा है। ग्रीन वाले को देखो 1 2 3। इसमें और भी कुछ अगर चेंज करेंगे तो फंक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। या मान लेते हैं -10 कर दे रहे हैं। देखो ग्राफ 3 बार ही कट कर रहा है, 1 2 3। तो बेसिकली जितना भी ऑड डिग्री वाला है हमेशा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करेगा। क्लियर है। अब एक बार इवन वाला देख लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलो इवन वाला देख लो, चलो इसी में चेंज करके दिखाते हैं। रेड वाले ग्राफ को ट्रैक करना है, रेड वाला चेंज कर रहे हैं ऑड डिग्री, सॉरी इवन डिग्री। देखो कितनी बार कट किया, 1 2, 2 ही बार। इसको करते हैं चेंज सेकंड वाले को, देखो एक बार भी कट नहीं किया। तो इवन डिग्री का 0 नंबर ऑफ रूट्स हो सकता है, 2 रूट भी हो सकता है, 6 हो सकता है। So this is all about the analysis of graph. I think this concept is clear, and this is very very important concept from the calculus part. अगर ये चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये पूरे कैलकुलस में यूज़ होने वाला है ग्राफ, तो इसको अच्छे से कमांड होना चाहिए। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन शिफ्ट द ग्राफ, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ को कैसे करते हैं फ्रॉम ए नोन ग्राफ। जैसा कि हमने बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि यू हैव सपोज यू नो द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, देन हाउ टू प्लॉट मॉड ऑफ साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, साइन x/2 एट्सेट्रा। ये सब को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू, विल स्टॉप।